गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे पॉइंट नंबर 4, नेसेसिटी यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। क्यों डेप्रिसिएशन काउंट किया जाता है? वो तो हमें पता ही है कि डेप्रिसिएशन इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज़ अ नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो जैसे अदर एक्सपेंसेस जो सैलरी, रेंट, वेजेस जो कैश में पे किए जाते हैं, उस तरह से डेप्रिसिएशन कैश में बिजनेस में से पे नहीं किया जाता। और हर साल, हर अकाउंटिंग ईयर में डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, वो भी टेंजिबल काउंट होता है। ठीक है। तो रीज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें डेप्रिसिएशन बिजनेस में काउंट करना पड़ेगा? तो फर्स्ट है टू बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। ऑब्जेक्टिव यही है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और हर साल हमें काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम एसेट्स को डेप्रिसिएट किए कि उसको यूज़ कर रहे हो तो उसकी लाइफ और उसकी वैल्यू दोनों कम हो रही है और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। टू नो, सेकंड ऑब्जेक्टिव यानी रीज़न भी बोल सकते हैं, टू नो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। हमें बिजनेस में बिजनेस का ट्रू एंड फेयर बराबर प्रॉफिट जानना हो तो हमें डेप्रिसिएशन काउंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि विच इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीधी बात है कि डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। थर्ड वन इज टू टू नो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि वो तो सीधी बात है बैलेंस शीट क्या डिस्क्लोज करती है कि जो हमारी इकोनॉमिक बिजनेस की जो पोजीशन है वही शो करती है। तो जैसे आप बैलेंस शीट में डेप्रिसिएबल एसेट शोन करोगे आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, तो उससे भी पता चलेगा कि जो भी डेप्रिसिएशन काउंट किया हुआ है वो एसेट्स में से डिडक्ट किया हुआ है। तो ये बैलेंस शीट आपको ट्रू एंड फेयर व्यू ही आपको रिफ्लेक्ट करेगी। सीधी बात है। तो वही फेयर पोजीशन वही है कि एंटायर बिजनेस जो भी जितने भी फिक्स एसेट्स हैं विच आर मेंशन इन द बैलेंस शीट आर एट देयर डेप्रिसिएटेड वैल्यू, वही वैल्यू पे शो करनी चाहिए। नंबर 4, टू डिटरमाइन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन की आप पर यूनिट कॉस्ट काटनी हो तो बराबर निकालनी हो, तो हमें यही है कि जो एक्सपेंसेस है सबके सब यानी फैक्ट्री के और सर्विसेज के जितने भी एक्सपेंसेस है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सबके सब एक्सपेंडिचर शुड बी कंसिडर, यानी सबको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो लाइक अदर एक्सपेंडिचर, सैलरी, रेंट, फैक्ट्री रेंट बराबर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंसेस और व्हाट एवर एक्सपेंडिचर, उसी हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन को भी कॉस्ट में इंक्लूड करना ही पड़ेगा, विच इज़ द एसेंशियल और वाइटल पार्ट ऑफ द कॉस्ट डेप्रिसिएशन। तो सीधी बात है कि आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा। टू डिटरमाइन द करेक्ट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सीधी बात है, आप कॉस्ट करेक्ट डिसाइड करोगे तभी तो आप करेक्ट सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाओगे। विदाउट करेक्ट डिसाइडिंग कॉस्ट यू कैन नॉट डिटरमाइन द करेक्ट सेलिंग प्राइस, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलती से आपकी सेलिंग प्राइस रॉन्ग हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस। आपकी कॉस्ट प्राइस करेक्ट होगी तभी तो आपकी सेलिंग प्राइस करेक्ट आप डिसाइड कर पाओगे। टू मेंटेन अ कैपिटल, तो सीधी बात है कि जो भी आप बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हो यानी एज ए ओनर, तो आपका जो वाइटल पोर्शन होता है यानी सिग्निफिकेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है कैपिटल का, वो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। और हमें पता ही है कि हर एक फिक्स एसेट्स की सर्टन उसकी यूज़फुल लाइफ होती है। तो फिर जैसे ही उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो हमें बिजनेस में वही एसेट्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा नई से पुरानी को, यानी पुरानी हटा के हमें वही नई मशीन है तो मशीन मान लो कि रिप्लेस करनी है तो वो मशीन को निकाल के दूसरी मशीन लानी पड़ेगी। तो कैपिटल नीडेड, क्योंकि विदाउट फंड तो वो मशीन आएगी नहीं। टू मेंटेन द दिस काइंड ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस, तो सीधी बात है कि बिजनेस में एसेट्स पे यानी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन काउंट करना ही पड़ेगा।
अब लीगल प्रोविज़न क्या है, तो सीधी बात है कि एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट बराबर कॉम्पिटिशन ऑफ डिटरमाइन, ठीक है ना, वो जो भी तय करना है रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो तो लीगल प्रोविज़न है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी बोला हुआ है कि हर फिक्स एसेट्स पे आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा। अब फैक्टर्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यूज़ ऑफ एसेट्स किस टाइप की है और उसकी यूज़ किस टाइप की है, वो दोनों की दोनों। अब एफिशिएंसी एसेट्स की कितनी है, अब वो एफिशिएंसी रादर किस पे डिपेंड होती है, उसकी यूज़ पे, और उसकी यूज़फुल लाइफ क्या है। अब जितना जितना आप एसेट्स को यूज़ करते जाओगे उसकी जो भी यूज़फुल लाइफ है वो रिड्यूस होती जाएगी और वैल्यू भी रिड्यूस होती जाएगी। तो सीधी बात है कि वो फिक्स एसेट की एफिशिएंसी भी कम होती जाएगी। तो सीधी बात है ड्यूरिंग द जो भी उसकी लाइफ है, स्पान है उनका, जो भी लाइफ पीरियड है, तो उसमें जो रिडक्शन ऑफ जो वैल्यू जो रिडक्शन आती है वही डेप्रिसिएशन अमाउंट होती है। टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर क्या है कि जो भी एसेट्स की जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली एंड्स ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो सर्टन पीरियड के बाद उसकी ऑटोमेटिक उसकी लाइफ ज़ीरो होता है हो जाती है, यानी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है और एंड हो जाती है। अब जो भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है प्री डिटरमाइन होती है एसेट्स में, बिजनेस में, तो उनकी लाइफ हमें पता ही होगी 4 ईयर्स 5 ईयर्स है जितनी भी है, क्योंकि हमने वो लीज पे प्रॉपर्टी ली हुई है फिक्स एसेट्स, तो सर्टन पीरियड जितने जितने टाइम के लिए हमने ली हुई है वो उसकी लाइफ वो कंप्लीट हो जाए तो उसकी वैल्यू हमें ज़ीरो मिल जाएगी। तो आफ्टर रिडक्शन ऑफ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि फिर स्क्रैप वैल्यू तो फिर जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको आप वैल्यू कॉस्ट वैल्यू में से स्क्रैप माइनस करके उसकी लाइफ से डिवाइड कर दोगे तो आपको उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू पर एनम मिल जाएगी। तो वही है कि उस हिसाब से आप डेप्रिसिएशन काउंट कर सकते हो। ग्रेजुएट रिडक्शन इन क्वांटिटी, अब कई बार क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स इज डिटरमाइंड बाय क्वांटिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव एसेट्स, क्योंकि एसेट्स की जो भी है उसकी डेप्रिसिएशन लाइफ जो भी होती है वो क्वांटिटी पे के ऊपर डिपेंड होती है। अब वो तो सीधी बात है, तो मान लो कि माइंस का बिजनेस है, माइंस है, फिर गैस एंड ऑयल वेल्स है, तो उसमें से जो गैस निकलता है, ठीक है, माइंस में से कोल कुछ भी निकले, ठीक है, यूरेनियम वॉट एवर में भी, तो वो जो एसेट्स है उनकी जो वैल्यू रिडक्शन है टोटली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी मान लो कि कोई कंपनी ने जैसे ही एसेट्स एक्वायर कर ली वह उनके पास आएगी, तो फिर वो क्या होगा, जितनी जितनी वो माइनिंग करते जाएंगे उतनी उसकी वैल्यू, वो जो एसेट्स उनने एक्वायर की थी वो उसमें रिडक्शन आता जाएगा, विच इज़ नोन एज अ डेप्रिसिएशन। अब इस टाइप की जो भी एसेट्स है उनका जो डेप्रिसिएशन है विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी निकलते जाओगे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी वो भी वैल्यू नोन एज अ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है परमानेंट रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू। सीधी बात है कि डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे आपकी एसेट्स की वैल्यू परमानेंट बेसिस पे रिड्यूस होगी। तो आपकी मार्केट में जैसे आप एसेट्स को यूज़ करते जाओगे परमानेंट रिडक्शन होती जाएगी वैल्यू में, तो सीधी बात है कि मार्केट वैल्यू भी उसकी कम होती जाएगी, ठीक है। एक्सीडेंट, अब कई बार क्या होता है कि आपकी एसेट्स की एक्सीडेंट हो जाए तो सीधी बात है कि वो एक्सीडेंट हमारा बिजनेस के लिए लॉस इंकर करे और वो ही एक्सीडेंट एसेट्स की लाइफ को भी रिड्यूस कर देगा। और सीधी बात है कि फ्रीक्वेंटली वो लाइफ रिड्यूस होगी तो उसकी वैल्यू भी एसेट्स की रिड्यूस होने वाली है, क्योंकि आप डैमेज हो गई एसेट्स मान लो कि,
तो वो जो रिडक्शन होता है वैल्यू में विच इज़ नोन एज अ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, न्यू इनोवेशन एंड रिसर्च। अब मान लो कि आपकी जो एसेट्स है वो न्यू इनोवेशन, मान लो कि कोई नई टेक्नोलॉजी बिजनेस में आ रही है, बराबर, नया इनोवेशन हो रहा है, तो उससे आपकी एसेट्स है जो वो पुरानी हो गई, यानी थोड़ी नया वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, तो सीधी बात है कि आपकी एसेट्स की वैल्यू, मोबाइल में भी हमें पता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि नया मोबाइल नया लॉन्च होता है, तो सीधी बात है कि जो पुराना होता है वही रेंज में उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो जो वैल्यू कम होती है विच इज़ नोन एज अ डेप्रिसिएशन। नेचुरल फैक्टर तो सीधी बात है कि अर्थक्वेक आ जाए, रेन आ जाए, क्लाइमेट चेंज, वॉट एवर में भी, तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है उस वो एसेट्स की डिक्रीज हो जाती है। कई बार तो एसेट्स आपकी यूजलेस भी हो जाती है, बराबर। तो सीधी बात है कि एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और जो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी विच इज़ नोन एज अ डेप्रिसिएशन। अब कौन कौन से फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं कि आप फिक्स एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं उसकी अमाउंट कैसे तय करेंगे और उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो भी ये वीडियो में ले लेते हैं। तो उसमें फ्रेंड पहला है, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बहुत वाइटल इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं कि ये वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं, पॉइंट नंबर 6 जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। डन।